जय हिंद मित्रों, माय नेम आदर्श। चलिए आज मैं आपको गेट का क्वेश्चन कराऊंगा एक बढ़िया सा, बहुत ध्यान से देखना और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज इसमें बहुत बढ़िया चीज़ सीखने को मिलेगी। देखिए, एक मैं बेसिक आपको बता दूं, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैंने आपको पढ़ाया, जाके देखिए प्लेलिस्ट में, अगर नहीं देखने तो आप ऑर्थोगोनल जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी आपको, शायद ही मिलें। ठीक है, एक ही चैनल पर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए एक एक टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ। और गेट का क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल नॉर्मल, बढ़िया करके लिखना। आप देखो, सिंपल है ना। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? ऑर्थोगोनल पीछे वाली आप जाके देखिए जो मैंने लिखवाई है। ठीक है, ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन क्या है वो बताया मैंने। इसमें आप पहचान करना, जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखना। अगर ऑर्थोगोनल हमसे कह दिया है कि ए मैट्रिक्स कोई है वो ऑर्थोगोनल है, उसका मतलब ध्यान रखना, अगर ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका जो हम ए डेस निकालेंगे, ए डेस क्या होता है? ट्रांसपोज, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और इसको ए डेस से भी कर दें। मतलब ए डेस या ए ट्रांसपोज बात एक ही है, रो को कॉलम में चेंज करना। तो वो जो कॉलम में चेंज करा उन दोनों की मल्टीप्लाई किसकी कुल आनी चाहिए? आइडेंटिटी के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना प्रॉपर्टी। अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए डैश इक्वल टू आई के होगा, या फिर ए डैश ए बी किसके होगा? आई के। ठीक है, एक चीज़। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि ए डैश, उसका अगर ए का हम इन्वर्स निकालेंगे तो वो भी ए डैश के इक्वल आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी, ए इन्वर्स किसके इक्वल आएगा? ए डैश के भी इक्वल आएगा और ए के भी इक्वल आएगा। मतलब ये तीनों चीज़ सेम आएंगी ऑर्थोगोनल, ये प्रॉपर्टी। चौथी, इसका जो डिटरमिनेंट है, ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो प्लस माइनस वन होगा, एग्जैक्टली प्लस माइनस वन होगा, एग्जैक्टली प्लस माइनस वन होगा। आपसे कहे कि बताइए ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, सिद्ध करिए, उसका डिटरमिनेंट निकालिए, डिटरमिनेंट क्या आएगा? प्लस माइनस बनाएगा, तो प्लस बनाएगा या फिर प्लस माइनस बनाएगा। तो आप कहते हैं ना कि देखिए इसका डिटरमिनेंट ये आया है और ये क्या होगी? ऑर्थोगोनल होगी। और देखिए प्रॉपर्टी ऑर्थोगोनल की, अगर ए और बी के मल्टीप्लाई करेंगे हम, दो मैट्रिक्स हैं दोनों के मल्टीप्लाई करिए हमने, तो वो क्या आया? ऑर्थोगोनल। तो डेफिनेटली बी और ए का भी मल्टीपल क्या आएगा? ऑर्थोगोनल। अगर ए ऑर्थोगोनल और बी ऑर्थोगोनल, दो मैट्रिक्स हैं और दोनों हमसे कह दिया गया ये दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई जो भी आएगा वो भी क्या आएगा? ऑर्थोगोनल ही आएगा। और दो मल्टीप्लिकेशन की जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है, तो 100% ए और बी भी क्या होगी? ऑर्थोगोनल होगी। सारी सिचुएशन लिख लीजिए आप ऑर्थोगोनल की, लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। देखिए, करिए क्वेश्चन, लिख लीजिए, उसको बढ़िया करके उतार लीजिए। देखिए, कंसिडर द मैट्रिक्स पी, हमको ये मैट्रिक्स दी हुई, हमसे बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पी इज फॉल्स। हमसे बोला कि देखिए सारे स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट लिखो, पहले स्टेटमेंट लिखो बोल रहा हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज इक्वल टू 1, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज इक्वल टू 1। दूसरा है हमारे पास पी इज ऑर्थोगोनल। तीसरा है इन्वर्स ऑफ पी, पी का इन्वर्स इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। चौथा लिखो ऑल आइगन वैल्यू ऑफ पी आर रियल नंबर। चारों को मतलब समझ में आ रहे हैं ना आपको? ये बोला कि ये स्टेटमेंट पी है, ठीक है, बताइए कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, ये बताना हमको। तो पहले का मतलब आप जानते हैं कि डिटरमिनेंट इसका क्या आ रहा है? बना रहा है, निकाल के देख लेंगे, बनाएगा तो ठीक है। ये कह रहा है कि पी ऑर्थोगोनल है, क्या सिद्ध करेंगे? डिटरमिनेंट अगर बना रहा होगा -1 या +1 तो ऑर्थोगोनल होगा। ये कह रहा है कि इन्वर्स ऑफ पी इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज के, मतलब इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए डैश, और ये तो ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी होती है, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन अगर सही हो गया तो ये तो ऑलरेडी सही है ना? हाँ, ऑल आइगन वैल्यू ऑफ पी आर रियल नंबर। और जब मान लो ये दोनों सिद्ध हो जाएंगे तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा अपने आप, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑर्थोगोनल में जरूरी नहीं है कि जो आइगन वैल्यू हो वो सब रियल ही आए। अरे रियल जरूरी थोड़ी, कॉम्प्लेक्स भी आ सकती है, आइटम भी आ सकती है, -1 भी आ सकती है, रियल जरूर थोड़ी है रियल आए वैल्यू। रियल वैल्यू क्या होती है जानते हैं ना भाई? -1 +2 जितनी भी माइनस प्लस में होती है सब जरूरी थोड़ी रियल वैल्यू आए। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी आ सकती है। दो वैल्यू होती है ना, रियल वैल्यू, कॉम्प्लेक्स वैल्यू। तो कॉम्प्लेक्स मतलब आइटम में भी आ सकती है। ठीक है, चलिए, तो हमको ये सारी चीज़ बतानी है। पहला देखते हैं, पहले के लिए हम सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ पी इक्वल टू 1, क्या इसका डिटरमिनेंट 1 है क्या? ठीक है, अगर डिटरमिनेंट 1 होगा तो ज़्यादा चांसेस है कि वो ऑर्थोगोनल होगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है? 1। देखते हैं हम। तो ये लाल लाल मत देखना, ये मैंने वही जो मैंने अभी बताई है ना आपको, ये वही प्रॉपर्टी सब लिखी, इन पर ध्यान मत दीजिए। हमने पी मैट्रिक्स ली, हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला, क्या आया? देखिए 1। तो पहला बार हम लिखेंगे कि पहली जो हमको कंडीशन दी है वो सही है। ठीक है, तो राइट इट इज़ ऑप्शन 1, या फिर पहले ऑप्शन के लिए 4 1 के लिए हमने सिद्ध करा तो लिख देंगे राइट इट इज ऑप्शन, मतलब ये ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है कि क्या पी ऑर्थोगोनल है क्या? अब ऑर्थोगोनल मैंने बताया था कि इसका डिटरमिनेंट क्या होता है? +-1, और इसकी एक खासियत तो सारी रो का +-1 होगा। अब जोड़ो, इसका पूरे का आप निकालेंगे तो भी +-1 आएगा, +1 या -1, ये अलग अलग देखेंगे तो भी। इसको अब इन तीनों को जोड़ो, क्या आएगा? स्क्वायर करके, स्क्वायर करके, इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो, जोड़ दो। इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/2 + 1/2 क्या आएगा? 1। देखिए 1 आ गया।
ये ऑर्थो सबके बनाने के आने चाहिए। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, क्या आएगा 1, वेरी गुड। इसका स्क्वायर क्या आएगा 1। ऐसे भी स्क्वायर करके जोड़ोगे, ऐसे भी और ऐसे भी 1, ऐसे भी जोड़ो, ऐसे भी जोड़ो, ऐसे भी 1 जोड़ो, ऐसे भी जोड़ोगे तो भी 1, ऐसे भी जोड़ोगे तो भी 1, ऐसे जोड़ोगे तो भी 1, ऐसे जोड़ोगे तो भी 1, सब तरफ से क्या आएगा 1, तो आ रहा है 1, तो इट इज़ कहेंगे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। तो हम कह सकते हैं दूसरे इन्वर्स, तो दूसरा मतलब ये पहचान है, यहाँ से पहचान करते हैं। और दूसरा क्या कह रहा है कि इन्वर्स ऑफ पी इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अरे जब दूसरा ऑप्शन ये दूसरा सोल्व करा है, तो दूसरा पी इज ऑर्थोगोनल है, हमने पहचान कर लिया। देखो सब तरफ से स्क्वायर इसका प्लस क्या आ रहा है 1 बना रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा ऑर्थोगोनल। दूसरा ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। तीसरा तो अपना भी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल का इन्वर्स क्या होता है, उसके ट्रांसपोज के इक्वल होता है, हम जानते हैं, लिख सकते हैं डायरेक्ट, निकाल के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं बिनो दैट हम जानते हैं ऐसे करके। तो वी कैन से मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल, ये ऑर्थोगोनल हो गया, हमने इसका निकाल दिया +-1। और तीसरे ऑप्शन के लिए कह रहा है कि इन्वर्स ऑफ पी इज इक्वल टू ट्रांसपोज, हम जानते हैं वी नो दैट ऑर्थोगोनल की मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स ऑफ जो होता है उसके खुद का सेल्फलेस वो ट्रांसपोज का क्या होता है, इक्वल होता है, मैंने लिखाया भी अभी आपको। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्थोगोनली प्रॉपर्टीज वी कैन से इट इज राइट ऑप्शन, बिल्कुल कह सकते हैं। चौथा ऑप्शन जरूरी नहीं है भैया, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो 3 ऑप्शन शुरू के सही है, लास्ट का गलत। देखिए गेट में इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। ओके चलिए, थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आदर्श संस्कृत चैनल। ठीक है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ लो जाकर के, ठीक है, थैंक यू।